हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट को जिसमें हम डेवलप करने वाले हैं इनफाइनाइट स्क्रोलिंग। तो देखिए इनफाइनाइट स्क्रोलिंग को विदाउट एनी लाइब्रेरी यूजिंग इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर कॉन्सेप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक ओपन एपीआई का यूज़ किया है। देखिए ये एपीआई जो जेसन प्लेस होल्डर की है, इसके अंदर यहाँ पर देखिए पेज इक्वल टू 1, तो ये पेज लेता है 1 एंड इसकी लिमिट है 9। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही यूज़र स्क्रॉल कर रहा है देखिए, तो पेज की साइज़ को इंक्रीमेंट करते चल रहे हैं और यहाँ से डेटा फेच करते चल रहे हैं। देखिए ये लोडिंग पेज लोड हो रहा है रियल एपीआई से। नाउ इट इज़ आल्सो लोडिंग फ्रॉम रियल एपीआई। देखिए पेज की साइज़ इंक्रीमेंट हो रही है यदि आप नीचे गौर करोगे तो। सो इस तरह से हमने इसे इन्फिनिट स्क्रॉल को डेवलप किया है। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट you guys to like the video and share this video with your friend, and guys if you did not subscribe the channel, please subscribe it. So without further ado, let's get started. So I have created a project using npx create react app and I have deleted some unnecessary files and code. So let's begin with the scratch. देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इनफाइनाइट स्क्रॉल बनाना है। उसके लिए हम यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर, ये एक एपीआई है, ओपन एपीआई, इसका यूज़ करने वाले हैं। यदि आपको ये एपीआई विजिबल नहीं है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस लिंक को। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि डेटा को अवेलेबल करवाना है। सो डेटा को अवेलेबल करवाने के लिए आपको पता है कि हम यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होगा फर्स्ट टाइम पर, तो हम क्या चाहते हैं कि फर्स्ट पेज का डेटा को एटलीस्ट हम रेंडर कर दें। जब इनफाइनाइट स्क्रॉल होगा वो तो नेक्स्ट पेज का डेटा को फेच करने के लिए जाएगा, लेकिन पहले हमें जब कंपोनेंट रेंडर हो, मतलब पेज वेब पेज रेंडर हो, तब हमें फर्स्ट पेज के डेटा, अभी हमें फर्स्ट पेज में 9 रिकॉर्ड्स ले रहे हैं, यहाँ पर लिमिट देखिए 9 है। सो यहाँ पर ये पेज इक्वल टू अंडरस्कोर पेज इक्वल टू इंडेक्स है। तो यहाँ पर हम एक जेनरिक फंक्शन बनाएंगे जो कि फर्स्ट पेज के डेटा को भी फेच करेगा और जो इनफाइनाइट स्क्रॉल है उसको भी सपोर्ट करेगा। तो हम इस तरह के जेनरिक फंक्शन बनाने वाले हैं। नाउ देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक जेनरिक फंक्शन बनाते हैं फेच इमेजेस करके, और इसके अंदर इंडेक्स को एक्सेप्ट करेंगे। इंडेक्स मतलब पेज नंबर, और यहाँ पर इसे हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर रैप करते हैं ताकि हम एरर हैंडल कर सके प्रॉपर तरीके से। देखिए ये यूआरएल को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी, देन इस यूआरएल को हम यहाँ पर यूआरएल एंड सिंगल बैकटिक जो होती है उसके अंदर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर डायनामिक वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे हैं। सो यदि आपको ये विजिबल नहीं है तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको लेफ्ट एंड राइट रोटेट कर दे दो ताकि आप विजिबिलिटी प्रॉपर हो सके। नाउ व्हाट विल डू, विल कॉल अ फंक्शन फेच फंक्शन रिजल्ट इक्वल टू अवेट फेच। फेच क्या लेता है, यूआरएल को एक्सेप्ट करता है, एंड यहाँ पर हमने अवेट लिखा है इसलिए हमें यहाँ पर असिंक को लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पर डेटा इक्वल टू रिजल्ट डॉट जेसन, ये जेसन मेथड को कॉल करना है। ये मेथड रिजॉल्व करती है प्रॉमिस को। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए अवेट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे डेटा को, राइट। अब हमारा ये जो फंक्शन है जेनरिक फंक्शन, ये हमने लिख दिया है, बट वी नीड टू राइट कैच द एरर इट्स आल्सो। सो एरर कॉमा एरर। अब इस फंक्शन को हमें यहाँ पर एक और फंक्शन हम यूज करते हैं, फेच फर्स्ट पेज इंफॉर्मेशन। देन यहाँ पर, और इसके अंदर हम असिंक लिखेंगे क्योंकि हम अवेट का यूज करने वाले हैं। कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें पेज 1 पास करेंगे। अब यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग डेटा को लॉग करके देखते हैं कि डेटा क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ से यूज इफेक्ट से कॉल किया इस फंक्शन को, इस फंक्शन ने यहाँ से इसको कॉल किया और हमारे पास डेटा आ रहा है। देखिए तो जो प्रॉपर हमारे पास 9 रिकॉर्ड्स है वो आ रहे हैं। अब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, एल्बम आईडी, आईडी, थंबनेल यूआरएल, टाइटल यूआरएल। बट हमको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पर थंबनेल यूआरएल का यूज़ कर रहे हैं। सो हमें केवल थंबनेल यूआरएल को के ऊपर फोकस करना है। सो अभी हमारे पास फर्स्ट पेज का डेटा आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट पेज का जो इमेजेस आई है उसे रेंडर करवाना है। सो रेंडर करवाने के लिए आपको पता है कि हमें इस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक स्टेट को मेंटेन करते हैं, एरे इमेजेस सेट इमेजेस, एंड यहाँ पर यूज स्टेट एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज करेंगे। अब ये जो इमेज है सेट इमेजेस
इसका जो मेथड है, इसकी मेथड के अंदर हम डेटा को ऐड कर देंगे और यहाँ से कंसोल को हटा देंगे और इस कंसोल को हम कंसोल डॉट लॉग बाहर प्रिंट करेंगे ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस आए कि इसमें डेटा प्रॉपर तरीके से ऐड हो गया। तो मैं यहाँ पर इमेजेस से डेटा को रीड कर रहा हूँ, ना कि डेटा से। देखिए रिफ्रेश किया, रिफ्रेश जैसे किया, फर्स्ट टाइम पर जब एपीआई लोड हो रही है तो एम्प्टी अरे आ रहा है, उसके बाद जैसे डेटा लोड हो गया तो सेम के सेम डेटा हमने इस वाले स्टेट के अंदर यूज स्टेट में ऐड कर दिया। परफेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू रेंडर द इमेजेस ऑन वेब पेज। सो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल मैप मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर हम इसे प्रिकॉशनरी ऐड कर देते हैं। मैप, मैप के अंदर हम यूज करेंगे इमेज देन इंडेक्स और यहाँ से एक इमेज एलिमेंट को रिटर्न करवाएंगे। देन इसके एसआरसी मतलब सोर्स में हमें क्या देंगे, इमेज डॉट, यहाँ पर देखिए हमने बोला था, मैंने बोला आपको कि थंबनेल यूआरएल को हमें केवल कैप्चर करना है और हमें इस पर ध्यान देना है। देखिए अभी हमें इस एक तरह की वार्निंग्स आ रही है, तो ये वार्निंग को हटाने के लिए हमें दो की को लिखना पड़ेगा, की, क्योंकि यूनिकनेस रखना है इसमें ताकि पेज प्रॉपर रेंडर हो सके। देन अल्ट कीवर्ड को देना पड़ेगा। यदि इमेज किसी तरीके से नहीं आती है तो इसके रिप्लेसमेंट में टाइटल यहाँ पर शो होगा। देखिए तो अभी हमारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वार्निंग हट गई है और आप देख सकते हैं राइट साइड में इमेजेस रेंडर हो गई है। देखिए अब यहाँ पर इनफाइनाइट स्क्रॉल वाले लॉजिक को हमें बिल्ड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, उसका यूज करने वाले हैं। तो ये उसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसके लिए हमें एक डमी एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा और उसे हमेशा आगे की तरफ शिफ्ट करते रहेंगे। जैसे ये इमेजेस यहाँ से रेंडर होते रहेगी और ये जो डमी एलिमेंट है उसको नीचे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसको रखने का मकसद ये है कि इंटरसेक्शन जो ऑब्जर्वर है वो इस ड्यू को या इस डमी एलिमेंट को ऑब्जर्व करते रहता है कि यूजर इस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, यूजर की रीच गई या नहीं गई। जैसे यूजर उस पर पहुंचता है तो वो एक बुलियन वेरिएबल को सेट कर देता है, इज इंटरसेक्शन ट्रू। तो जैसे ही हमको वो बुलियन वेरिएबल ट्रू मिलेगा तो हम एपीआई कॉल करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज के लिए। सो उसको कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ पर रेफ का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर रेफ पास करेंगे एंड रेफ को हमें डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर, लेकिन मैं इसे यहाँ पर लोडर रेफ एक वेरिएबल में ले लिया क्योंकि अभी ये रेड इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने ऊपर देखिए यहाँ पर डिफाइन नहीं करा है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर यूज रेफ हुक है, यूज रेफ, सॉरी, हुक, इसका यूज करना पड़ेगा, यूज रेफ हुक का यूज करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं कि एक इफेक्ट, यूज इफेक्ट हुक का यूज करेंगे अगेन एंड उसके अंदर हम इस इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को ऐड करेंगे। देखिए इसका भी सेकंड पैरामीटर मैंने एम्प्टी लिया, लेकिन इसके अंदर मैं यहाँ पर लेटर ऑन फंक्शन को ऐड करूंगा कि किस फंक्शन के चेंज होने पर मेरा इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर इन्वोक हो। सो यहाँ पर मैं ऑब्जर्वर लूंगा और यहाँ पर न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। देखिए आप ये क्लास देख रहे हैं, तो इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एंट्रीज, एंट्रीज ये कॉलबैक फंक्शन को ले रहा है। सो आप देख रहे हो कि ये एंट्रीज क्या है, एंट्रीज वही चीज है आपका जो टारगेट, ये जो टारगेट एलिमेंट है, मतलब आप जितने एलिमेंट्स पर टारगेट करेंगे ये एंट्रीज में आते जाएगा। तो अभी हमने एक एलिमेंट को टारगेट किया इसलिए ये एंट्रीज में एरे के फॉर्म में वन एलिमेंट आएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर चेक करना है कॉन्स्ट टारगेट को और एंट्रीज, एंट्रीज के अंदर ये एरे के फॉर्म में आता है इसलिए हमें 0 यहाँ पर पुट करना है ताकि हम उस टारगेट को कैप्चर कर सके। और उससे पहले अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जर्वर इफ, ये जो हमने रेफ बनाए थे लोडर रेफ, सो लोडर रेफ डॉट करंट, यदि इसके अंदर करंट एलिमेंट हो, करंट पर पहुंच चुका हो, तो हम क्या करेंगे ऑब्जर्वर डॉट, इसके अंदर एक मेथड होती है ऑब्जर्व। देखिए ये मेथड क्या करती है, इस रेफरेंस मतलब इस एलिमेंट को लोडर डॉट करंट एलिमेंट को इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर ही इसका मेन लॉजिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इतना लॉजिक को समझ गए तो इनफाइनाइट स्क्रोलिंग इज लाइक अ केक वॉक फॉर यू। सो देखिए यहाँ पर हमने ऑब्जर्वर एक मेथड बनाई, ऑब्जर्वर एक इंस्टांस बनाएगा इस न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को इन्वोक करके, और उसके अंदर वो क्या आएगा। देखिए सबसे पहले ये इसके अंदर ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व किसको कर रहा है, इस वाले एलिमेंट को, और ये एलिमेंट कहाँ से आ रहा है हमारा, यहाँ से। अभी आपको समझ में आएगा जब हम इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा राइट साइड में जब हम एपीआई कॉल करेंगे तब आपको और समझ में आएगा, बट कीप विद मी। बट देखिए ये जो हमारा रेफरेंस है, हमने यहाँ पर रेफरेंस को लिया, जैसे ही रेफरेंस
को यहाँ पर हमने पुट किया, तो ये इस रेफरेंस जो एलिमेंट है लास्ट वाला उसको ऑब्जर्व कर रहा है इस मेथड से। अब ऑब्जर्व करने के साथ साथ क्या होगा कि जैसे ही वो ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व जब यूजर यहाँ पर पहुंचेगा लास्ट में, तो ये क्या करेगा कि ये टारगेट एलिमेंट के अंदर एक बुलियन वेरिएबल होता है, इफ टारगेट डॉट इज इंटरसेक्टिंग, इसको ट्रू कर देगा। जैसे ही ट्रू करेगा, नेक्स्ट एपीआई कॉल विल पेज डेटा, यहाँ से नेक्स्ट पेज डेटा के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये हम फंक्शन को बाद में लिखते हैं, इससे पहले जब भी हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर कोड लिखना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अनमाउंट के लिए सिंपल क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल बैक फंक्शन को रिटर्न कर दें, और इसके अंदर जो ऑब्जर्वर हमने लिखा है, ऑब्जर्वर डॉट, उसको अनऑब्जर्व कर देते हैं। किसे अनऑब्जर्व करना है, लोडर रेफ डॉट करंट, इसको अनऑब्जर्व करना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से एक फंक्शन कॉल करवाना है, गेट डेटा। हमेशा ये फंक्शन कॉल होते रहे, जब भी इंटरसेक्ट हो, मतलब जब भी यूजर उस एलिमेंट तक पहुंच रहा है, तो ये फंक्शन कॉल करते हैं जब तक कि आपकी सर्वर से डेटा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है। तो हमें यहाँ पर एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा, गेट डेटा, और इस गेट डेटा को मैं यहाँ पर यूज कॉल बैक एक हुक के अंदर रैप करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब भी कंपोनेंट रेंडर हो तो इसकी डेफिनेशन को बार बार रीजनरेट नहीं करना चाहते। इसकी डेफिनेशन को हम कब रीजनरेट करना चाहते हैं, जब पेज नंबर में चेंजेस हो। देखिए यहाँ पर हम कॉलबैक फंक्शन ले रहे हैं और यहाँ पर अभी एक सेकंड पैरामीटर में एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी ले रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या करा, ये फंक्शन को ऐड किया, लेकिन उससे पहले हमें कुछ स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा हमारे इनफाइनाइट स्क्रॉल को मेंटेन करने के लिए। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले पेज को मेंटेन करना पड़ेगा, देन सेट पेज, और ये पेज जो स्टार्ट होगा यहाँ पर इनिशियल वैल्यू इसकी 2 रहेंगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेज तो हमने यहाँ से फेच कर लिया इस फंक्शन से, फर्स्ट पेज देखिए। अब हमें इसको स्टार्ट करना है सेकंड पेज से। नाउ जब एपीआई कॉल हो रही है तो ये एक असिंक्रोनस टास्क है, सो इट कुड टेक टाइम। सो उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर हम लोडिंग एंड सेट लोडिंग एक वेरिएबल का यूज करते हैं, और ये एक बुलियन वेरिएबल होने वाला है यूज स्टेट, तो इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स होगी। अब हमें क्या करना है, देखिए, जब भी पेज के अंदर चेंजेस हो तो यहाँ पर हम इसके सेकंड पैरामीटर में वो पास करेंगे, और लोडर में चेंजेस हो तब इस फंक्शन को रीडिफाइन करो। हम रिएक्ट को ऐसा बोल रहे हैं, और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि हो रही है लोडिंग हो रही है तो इसे रिटर्न कर दे। अदरवाइज हम क्या करें कि सेट लोडिंग उसे ट्रू कर दे, क्योंकि यहाँ से हम एक नेक्स्ट पेज को कॉल करने वाले हैं। उसके बाद जो डेटा आएगा उसे हम अवेट लिखेंगे, देन फेच आइटम्स, फेच इमेजेस, यहाँ का हाँ इमेजेस है। इमेजेस के अंदर अब क्या पास करेंगे, पेज को पास करेंगे। यहाँ से अभी हम सेकंड पेज को पास कर रहे हैं, और जैसे ही डेटा आता है तो हम क्या करेंगे, सेट इमेजेस, इमेजेस में डेटा को सेट करेंगे, और जो प्रीवियस इमेज रहेंगी इमेजेस, उसके अंदर हम इसे अपेंड करने वाले हैं। सो देखिए, प्रीवियस इमेजेस कॉमा, ये जो डेटा नया डेटा आ रहा है उसे हम क्लब करेंगे दोनों डेटा को। तो सपोज पहले 9 रिकॉर्ड्स थे यहाँ पर, अब 9,9, तो ये 18 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। यदि इसके बाद पेज 3 कॉल होगा, देखिए पेज 3 कॉल होगा तो यहाँ पर 18 प्लस 9 रिकॉर्ड कॉल हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो सपोज यहाँ पर 27 रिकॉर्ड आ गए। अब फिर से पेज 4 कॉल होगा तो यहाँ पर फिर से 9 ऐड हो जाएगा, तो 36 रिकॉर्ड आ जाएंगे। इस तरह से ये रिकॉर्ड इंक्रीमेंट होते चलेंगे इसके अंदर। और उसके बाद हमें सेट लोडिंग को यहाँ पर फॉल्स करना है, देन सेट पेज, पेज को हमें इंक्रीमेंट करना है प्रीवियस पेज से। सो प्रीवियस पेज हो गया ये, देन प्रीवियस पेज प्लस 1 से इंक्रीमेंट करना है। अभी मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा लेट करवाने के लिए मैं यहाँ पर सेट टाइम आउट ऐड कर देता हूँ, ताकि जल्दी से ये लोडर फॉल्स ना हो, ताकि हमें दिख सके कि एपीआई किस तरह से कॉल हो रही है। तो मैं यहाँ पर 3000 मिली सेकेंड को ऐड कर देता हूँ, देन यहाँ पर इसे लेट फॉल्स करते हैं। देखिए इसे सेव कर दिया, देन यहाँ पर आए, execute unobserved on intersection parameter 1 is not of type of element, there is some error। so ये क्या एरर है हम देखते हैं इसको, how we can solve this, observe। अच्छा, हमने यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक करी है। जब भी यहाँ पर इफ कंडीशन लगाना पड़ेगी कि लोडर रेफ डॉट करंट एलिमेंट हो तभी ये अनऑब्जर्व हो, अदरवाइज ये अनडिफाइंड जाएगा, तो ये से
नल पॉइंटर की तरह एक्सेप्ट करेगा, देन सेव, देखिए सेव हो गया। अभी देखिए क्या हो रहा है, हम यहाँ इस पे हटा देते हैं इसे, देखिए लोड हो रहा है एपीआई, एपीआई लोड हो रही है, एपीआई लोड हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें लोडिंग दिख नहीं रहा है। लोडिंग इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कंडीशनली लोडर को ऐड नहीं करा है। तो यहाँ पर हम लोडिंग यदि होता है तो हम यहाँ पर ड्यू को लोड करवाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे लोडिंग। यहाँ पर मैं H2 टैग ले सकता हूँ ताकि हमको बड़ा दिखे। इसको रिफ्रेश किया मैंने, देखिए अब मैं फर्स्ट टाइम पर जब देखिए अब ये जो पहला पेज कॉल हुआ है, पहला पेज कॉल होने के बाद अभी आप नेटवर्क कॉल पे जाइए, देखिए जैसे मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ, सेकंड पेज कॉल हुआ, जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ देखिए लोडिंग आ रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमसे थोड़ी सी छोटी मिस्टेक हुई है कि जब भी हम इसको सेव करता हूँ, सेव रिफ्रेश, जब भी हम इनफाइनाइट स्क्रॉल कर रहे थे तो यहाँ पर केवल सेकंड पेज वाली एपीआई ही कॉल हो रही थी। तो इसलिए कॉल हो रही थी क्योंकि हमने ये जो फंक्शन है, ये जो यूज कॉलबैक के अंदर रैप करा हुआ फंक्शन है, तो हमने इसको सेकंड पैरामीटर, ये जो डिपेंडेंसी है, यहाँ पर पास नहीं किया था। तो हम यूज इफेक्ट को बता रहे हैं कि जब भी इस फंक्शन की डेफिनेशन में चेंज हो तो आप अपना वर्क कीजिए, मतलब इंटरसेक्शन को चेक करो, तभी ये इंक्रीमेंट होगा। देखिए अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको मिमिक करने के लिए यहाँ पर पेज का यूआरएल है जो, उसको यहाँ पर कंसोल किया। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो पेज का यूआरएल जो पेज नंबर है वो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 बाय 1। देखिए इसको मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं गया, लोड हो रहा है, लोडिंग, देखिए लोडिंग हो रहा है। इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए अब मैं जैसे ही लोड करने जा रहा हूँ तो पेज 3 लोड करने जा रहा हूँ तो लोडिंग बता रहा है, देन पेज 4, देन देखिए पेज 5 इंक्रीमेंट हो रहा है, देखिए पेज 6, इस तरह से अब रियल एपीआई के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज 7 जो डायनामिक पेज है वो, हाँ यहाँ से पास हो रहा है। सो देखिए हमने कितनी इजी तरीके से यहाँ पर इनफाइनाइट स्क्रॉल को अचीव कर लिया है। सिर्फ आपको इस वाले सेक्शन पर फोकस करना है, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। इस इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर की हेल्प से हम बहुत इजी तरीके से इनफाइनाइट पेजिंग को हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट में, रिएक्ट के प्रोजेक्ट में कस्टम इनफाइनाइट स्क्रॉल को हम ऐड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड इट। सो बिफोर रैपिंग अप आई वुड रिवाइज वन टाइम। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक एपीआई कॉल किया फर्स्ट पेज को फेच करने के लिए, देन हमने क्या किया यहाँ पर उस एपीआई से जो डेटा आया उसे रेंडर करवा दिया लिस्ट के फॉर्मेट में। नाउ हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर के लिए एक एलिमेंट को पुट किया जो कि लास्ट में होगा, और हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर एक रेफरेंस पास कर रहे हैं और इस रेफरेंस को हम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारी मेथड है उसको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जब इसमें करंट रेफरेंस आ जाए तब इसी ये जो ऑब्जर्वर है इस एलिमेंट को ऑब्जर्व करते रहेगा। जैसे ही ये कोई यूजर उस एलिमेंट पर हिट करेगा स्क्रॉल के थ्रू, तो ये इज इंटरसेक्टिंग जो बुलियन वेरिएबल है वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स से ट्रू। जैसे ही वो ट्रू होता है तो इस फंक्शन को हमें कॉल करना है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, पेज को पेज वाइज एपीआई कॉल कर रहा है और जो प्रीवियस इमेजेस है उसके अंदर इसको अपेंड कर रहा है। दैट्स इट। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। एंड गाइस इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।